ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी साधकों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो भी कोई साधक व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और विधि विधान से उनका व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा गया है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा को पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल को अर्पित करना। तो चलिए हम अपनी पूजा को अधूरी ना रखकर अपनी पूजा, अपने व्रत को संपूर्णता प्रदान करते हैं और आज की वीडियो में सुनते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, पाप मोचनी एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली अत्यंत ही पौराणिक और पाप नाशनी व्रत कथा। एक समय की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यो ज्यो एकादशी के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशी व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन प्रारंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी भान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है,
अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होते चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान करें। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर अब उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां अब बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा अब पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर आप प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार संभव होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग यही कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संपूर्ण विधि विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज अब मलिन लग रहा है, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा संपूर्ण तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण एवं पठन मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले
इत्यादि सभी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को अंतोगत्वा स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, जिस प्रकार से ऋषि और उस अप्सरा को इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनके सभी पाप नष्ट हुए, उसी प्रकार से इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान एवं निष्ठा के साथ करने वाले सभी साधकों के पाप नष्ट हों और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो और इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आपको सप्ताह के प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के स्तोत्र मंत्रों का पाठ शुद्ध एवं सरल हिंदी भाषा में कराया जाता है। तो यदि आप भी इन सभी स्तोत्र मंत्रों और व्रत कथाओं को सुनने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले। अन्यथा हो सकता है कि भविष्य में इस चैनल के द्वारा डाली जाने वाली वीडियोस की सूचना आपके पास ना पहुंचे। तो चलिए मित्रों, कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।